एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत ने हमेशा उसका साथ नहीं दिया। एक दिन जब वह अपनी गाय को चराने के लिए जंगल ले गया तो उसने एक रहस्यमय प्रकाश देखा। वह प्रकाश एक पुराने पेड़ के पीछे से आ रहा था। जिज्ञासावश रामू वहां गया और देखा कि एक जादुई गौ माता उसके सामने खड़ी थी। गौ माता ने उससे कहा, रामू, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। रामू ने विनम्रता से कहा, हे गौ माता, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरे गांव के लोगों की गरीबी दूर हो और सभी खुशहाल जीवन जी सकें। गौ माता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी निस्वार्थ भावना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई कमल का फूल देती हूँ। इसे तुम अपने खेत में लगाना और यह तुम्हें अमूल्य फल देगा। लेकिन याद रखना, इस फूल की शक्ति तभी तक रहेगी जब तक तुम ईमानदार और निस्वार्थ बने रहोगे। रामू ने गौ माता का आशीर्वाद लिया और वह फूल लेकर गांव लौट आया। उसने फूल को अपने खेत में लगाया और कुछ ही दिनों में उसका खेत हरे भरे पौधों से भर गया। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने न केवल अपनी गरीबी दूर की बल्कि पूरे गांव की मदद की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन एक लालची व्यापारी को इस जादुई फूल के बारे में पता चला। उसने रामू से फूल छीनने की योजना बनाई। व्यापारी, जिसका नाम था दीनानाथ, बहुत धनवान था, लेकिन उसका मन लालच और बेईमानी से भरा हुआ था। उसे जब पता चला कि रामू के पास एक जादुई कमल का फूल है जो अद्भुत फसलें उगाता है, तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं यह फूल हासिल कर लूं, तो मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। दीनानाथ ने अपने कुछ चालाक नौकरों को रामू के खेत में भेजा। उन्होंने रात के अंधेरे में खेत में घुसकर जादुई कमल के फूल को चुराने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने फूल को छुआ, एक चमकदार प्रकाश फूट पड़ा और गौ माता प्रकट हो गईं। उन्होंने नौकरों को डांटा और कहा, यह फूल केवल उन्हीं के लिए है जो निस्वार्थ भाव से इसका उपयोग करें। तुम लोगों के मन में लालच है, इसलिए तुम इसे छू भी नहीं सकते। नौकर डर के मारे वहां से भाग गए और दीनानाथ को सारी बात बताई। दीनानाथ को गुस्सा आ गया, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने एक नई योजना बनाई। अगले दिन दीनानाथ स्वयं रामू के घर पहुंचा। उसने मीठी बातें करके रामू को बहकाने की कोशिश की। उसने कहा, रामू, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में हो रही है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे वह जादुई फूल दे दो, तो मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से रह सकेंगी। रामू ने विनम्रता से जवाब दिया, दीनानाथ जी, यह फूल मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए है। इसकी शक्ति केवल तभी तक है जब तक इसे निस्वार्थ भाव से इस्तेमाल किया जाए। अगर मैं इसे बेच दूंगा तो यह अपनी शक्ति खो देगा। दीनानाथ को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने रामू को धमकी दी, अगर तुमने मुझे फूल नहीं दिया तो मैं तुम्हारे खेत को नष्ट कर दूंगा और तुम्हें गांव से बाहर खदेड़ दूंगा। रामू ने घबराए बिना कहा, आप जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं इस फूल को नहीं दूंगा क्योंकि यह गौ माता का आशीर्वाद है। उसी रात दीनानाथ ने अपने नौकरों को रामू के खेत में आग लगाने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने आग लगाने की कोशिश की, गौ माता फिर से प्रकट हुई। उन्होंने अपने दिव्य प्रकाश से आग को बुझा दिया और दीनानाथ के नौकरों को डराकर भगा दिया। अगले दिन दीनानाथ ने देखा कि उसकी सारी योजनाएं विफल हो गई हैं। उसने गुस्से में आकर रामू के खेत पर हमला करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह खेत के पास पहुंचा, उसने देखा कि पूरा खेत एक चमकदार प्रकाश से घिरा हुआ है। गौ माता ने दीनानाथ को सीधे संबोधित किया, दीनानाथ, तेरा लालच तेरे विनाश का कारण बनेगा।
अगर तूने अपने कर्म नहीं सुधारे तो तेरी सारी संपत्ति तुझसे छिन जाएगी। दीनानाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रामू के पास गया और माफी मांगी। उसने कहा, रामू, मैंने गलत किया। मैं तुमसे ईर्ष्या करता था और लालच में अंधा हो गया था। कृपया मुझे माफ कर दो। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, दीनानाथ जी, गलती सबसे होती है। अगर आप सच्चे मन से अपनी गलती सुधारना चाहते हैं तो गौ माता आपको भी आशीर्वाद देंगी। दीनानाथ ने अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया और दान पुण्य में जुट गया। धीरे धीरे उसका मन लालच से मुक्त हो गया और उसे सच्ची खुशी मिली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और बेईमानी से केवल विनाश ही होता है। ईमानदारी, निस्वार्थ भावना और दूसरों की मदद करने से ही सच्चा सुख और समृद्धि मिलती है। गौ माता का आशीर्वाद हमेशा उन्हीं पर बना रहता है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी। धन्यवाद।